हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये सेशन। इसमें हम कुछ चुनिंदा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको मतलब काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी हमें लगभग करने चाहिए, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं करते क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बोरिंग होते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें आते हैं, इसके चक्कर में हम लोग पूरा पेपर समझ लेते हैं कि हमें पूरा पेपर आता है। तो भैया पूरा पेपर आने के लिए पूरा पढ़ना भी पड़ेगा ना, तो पढ़ाई हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर करवा के दूंगा, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन इस टाइप में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोग जानते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं ये चीज़ कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डील नहीं होते। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में, जी हाँ फ्रेंड्स, अपने जितने भी दोस्त हैं ना, लाइक कर दीजिए उस वीडियो को और सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने सारी दोस्तों से, और इस वीडियो को फटाफट धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके, चाहे वो बंदा बीएड का हो, चाहे वो बीटीसी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। भैया उसको पेपर तो देना ही पड़ेगा ना, उसको सीटेट एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए उसको मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे वो किसी भी चैनल से पढ़े, इस चैनल से पढ़े, चाहे किसी भी चैनल से पढ़े, है ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। इंग्लिश के टॉप मोस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2016 का पेपर है इंग्लिश का। मैं पहले ही चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, 2016 का ये पेपर है, आप उठा के देख लेना तो आपको सारे क्वेश्चन डिक्टो मिल जाएंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन पेपर आया था 2016 में। अगर इस टाइप का पेपर आ जाएगा तो आप लोग बेहतरीन नंबर ला सकते हो इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, और सबका टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ टीचर, ठीक है, कोई टीचर है यहाँ पे, आप खुद को भी टीचर मान सकते हो। अ टीचर ऑफ क्लास 7 वाइल टीचिंग द पोएम, कोई टीचर है यहाँ पे क्लास 7 को कोई पोएम पढ़ाता है, ठीक है। द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ आस्क्ड चिल्ड्रन टू फाइंड हाउ द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन साउंड, मतलब जो लास्ट वर्ड होते हैं वो किस हिसाब से साउंड कर रहे हैं। ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, उनको पोएम पढ़ा दी गई बच्चों को, उनसे बाद में पूछा जा रहा है कि भैया ये पोएम की जो लास्ट लाइन है या लास्ट वर्ड्स हैं ऑफ ईच लाइन वो किस तरह साउंड कर रहे हैं, ये बताना। ये बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई एक टीचर पूछ रहा है। वॉट इज शी ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स टू, मतलब ये शिक्षार्थियों से, जो लर्नर होते हैं वो भैया हमारे शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे सीखते हैं वो लर्नर कहलाते हैं, ठीक है। वॉट इज शी ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू, वो लर्नर का ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमें इसका क्वेश्चन में कह रहा है, और हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सी चीज़ यहाँ पे बेस्ट फिट होगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के बिना हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, क्या मतलब जो टीचर है वो यहाँ पे बच्चों को स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स सिखाने की कोशिश कर रहा है? नहीं भैया, स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स अगर सिखाने की कोशिश करता ना तो वो लास्ट लाइन ऑफ, जो लास्ट लाइन है उसको, लास्ट वर्ड है उसको क्यों बोलता। तो यहाँ पे ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग सिखानी होती तो वो अलग से भी सिखा सकता है, उसको कोई ज़रूरी नहीं है वो लास्ट वर्ड या लास्ट लाइन को के बारे में बच्चों से पूछे। तो भैया ऑप्शन है, इतना दिमाग जो होता है ना आईक्यू लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। थीम ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द पोएम तो बच्चे वैसे भी समझ जाएंगे, अगर उनको एक्सप्लेनेशन चीज़ मिल चुकी है, पोएम पढ़ा दी गई है, तो बच्चे थीम ऑफ द पोएम तो वैसे भी समझ जाएंगे ना, उनको थीम समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से एकदम गलत होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ जो लोग सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये सही है ये सही है, तो भैया इन दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो ये थर्ड जो ऑप्शन है हमारा, राइम स्कीम, तो राइम स्कीम बिल्कुल यहाँ पे फिट हो रहा है। क्यों फिट हो रहा है? क्योंकि जो राइम स्कीम है वो क्या होता है, जो लास्ट लाइन होती है पोएम की या जो फर्स्ट लाइन होती है, वैसे तो पोएम में जितनी भी लाइनें होती हैं कहीं कहीं राइमिंग वर्ड्स दिए होते हैं, राइमिंग लाइन्स होती हैं। तो बच्चों को ये चीज़ सिखाने के लिए जो टीचर है वो कह रहा है कि मतलब राइमिंग स्कीम, क्या मतलब जो राइम क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, एक तरीके से। तो इसलिए तभी वो बच्चों से कह रहा है, जो टीचर है हमारा वो बच्चों से कह रहा है कि भैया राइमिंग स्कीम, वो समझाने के लिए वो बच्चों से पूछ रहा है कि लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन साउंड किस हिसाब से साउंड कर रहा है।
तो ये चीज़ है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 2016 का ये फ्रेंड्स पेपर है, बहुत ही आसान पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है। आप सब टैलेंटेड हो, आप सब ये पेपर सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए, इसका मतलब समझ के बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स स्टार्ट है। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना ये टफ हो सकता है या ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स overcome the problems of spelling mistake, to help the student overcome the problem of spelling mistake, the teacher will use, टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए as the teaching strategy। टीचिंग स्ट्रैटेजी मतलब हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे शिक्षण, कौन से शिक्षण विधि यूज़ करे ताकि जो टीचर है हमारा वो बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक बच्चे करते हैं उसको सुधार सके। तो भैया इसमें क्या ये ऑप्शन हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट साउंड करेगा फिट होके। तो पहला ऑप्शन है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा मतलब बच्चे की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जो लिखने में बच्चा गलती कर रहा है, उसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सुधारा जा सकता भैया। लिखने के लिए उसको दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसको लिख कर ही तो वो सुधार सकता है ना। उसको मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसको बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। तो यहाँ से आप लोग अपना दिमाग लगाइए, उसको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लिखने में दिक्कत है, तो इसलिए वो चीज़ों को लिख कर सुधारेगा। तो भैया लिखने से रिलेटेड क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, डिक्टेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? डिक्टेशन। हाँ, तो हम लोग डिक्टेशन में क्या करते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, बच्चा क्या करता है हमारी मतलब जो भी हम लोग बोलते रहते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, चीज़ें बोलते हैं, तो उसको बच्चा वो डिक्टेट होकर सुनकर लिखता है चीज़ों को अपनी कॉपी में। तो उसके द्वारा बच्चों की जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको हम ध्यान में देख सकते हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वेरी इजी क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और आप चुटकियों में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने है 2016 का पेपर का, सी टेट का। भैया सी टेट के क्वेश्चन यहाँ पे सारे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे सी टेट का पेपर मैं कवर करवा के दूंगा आपको। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में। बस 2-3 चीज़ें आप लोग करिए, बाकी तो मैं पेपर करवा ही रहा हूँ। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका स्क्रीन पर है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैविली रिलाइज ऑन। तो भैया इतनी चीज़ों में तो कुछ लोग तो मतलब नहीं इंग्लिश के होते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैं जानता हूँ उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बहुत ही आसानी से समझना है चीज़ों को। अगर आप नहीं मतलब पूरा स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कुछ चीज़ों से आइडिया लगाने की कोशिश करिए कि वहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है? उससे आपको थोड़ा सा काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड होता है, जो भैया ग्रामर होती है आपकी, मैथड ऑफ टीचिंग, जो ग्रामर मैथड ऑफ टीचिंग हम लोग बच्चों को देते हैं इंग्लिश में, हैवली रिलाइज ऑन, वो किस पे निर्भर करती है फ्रेंड्स? जो बच्चों को हम ग्रामर सिखाते हैं, वैसे इंग्लिश तो अलग किताब होती है, ग्रामर की अलग किताब होती है, जो बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है, तो वो किस पे ज़्यादा निर्भर करता है फ्रेंड्स, ये हमें इसका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो भैया ये 4 बड़े बड़े ऑप्शन आपको घातक घातक ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट होगा। क्या ये मीनिंग फोकस टीचिंग होती है? जो ग्रामर सिखाते हैं वो हम लोग मीनिंग फोकस टीचिंग देते हैं? नहीं भैया, जो ग्रामर सिखाते हैं उसमें हम लोग मीनिंग से हमारा ज़्यादा उससे रिलेशन नहीं होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर के रूल सिखाते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे नाउन के ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, प्रोनाउन के ये सब रूल्स आते हैं, सब चीज़ें रूल्स पे फोकस होती हैं यहाँ पे, ना कि मीनिंग पे। तो ऑप्शन नंबर ए उड़ा दो वहीं से। फॉर्म फोकस टीचिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्म फोकस टीचिंग इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें ग्रामर की जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी टेंस आप पढ़ते हो, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट सारी चीज़ें पढ़ते हो आप, तो उनके अपने अपने फॉर्म्स होते हैं। तो ये फॉर्म फोकस टीचिंग एक तरीके से होती है। तो भैया हमें सेकंड बी ऑप्शन अगर हमें करेक्ट लग रहा है, तो हम सीधा बी के ऑप्शन के साथ जाएंगे और ये 100% करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये 100% ऑप्शन सही होगा आपका। तो आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इस तरह आप लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।
फ्रेंड्स एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से इसको देखते हैं, इसको क्या किस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका, ये आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है भैया, यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश से नहीं है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे इसलिए बोला गया है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब आप किसी भी भाषा में, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा होता है। तो लैंग्वेज किसी भी भाषा में अगर आप प्रोफिशिएंसी मतलब प्रोफेशनल तरीके से आप वर्क करना चाहते हो तो कैसे आओगे आप, कैसे किसी भाषा को अच्छे से बोल पाओगे, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी। आपके चार ऑप्शन ये बड़े बड़े दिए हैं, उसमें से आपको मतलब सही ऑप्शन बताने हैं। देखिए ऑप्शन किस हिसाब से दिया है। पहली बात, ऑप्शंस को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए समय तीन तीन ऑप्शन दिए, ए बी सी, यानी कि तीन चीज़ें सही हैं, बी सी डी या तो सही होगा या तो ए बी डी, इस तरह आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो भैया ऑप्शंस का खेल भी कई बार हो जाता है, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, जैसे ए बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ए बी है, और फ़र्क क्या है सी और डी का। तो ये चीज़ हमें गलत नहीं करनी है, यहाँ पे अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। हाँ तो क्या कह रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू, किसको रेफर कर रहा है ये, उसकी फ्लुएंसी। भैया फ्लुएंसी तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भाषा में, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप हिंदी में दक्षता पाना चाहते हो, मतलब हिंदी, कुछ लोग कहते नहीं बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो उसका तात्पर्य आपकी फ्लुएंसी उसे होता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है बहुत अच्छी होती है। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूरेसी भी है, हालांकि एक्यूरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भैया आपको पहले बोलना तो आना चाहिए। अगर आप बोल लेते हो कोई चीज़ तो उसके बाद उस चीज़ को एक्यूरेट बनाया जा सकता है। तो भैया एक्यूरेसी जो है वो सेकंड उस स्टेप में आएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अप्रोप्रिएटनेस, भैया कहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है, सिचुएशन देख के आप बोलते हो ना सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे कहीं मातम चल रहा हो, वहाँ पे आप हंसने लगे हैं ये करके, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं। तो अप्रोप्रिएटनेस लैंग्वेज की बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। और एफिशिएंसी, आप कितना एफिशिएंटली उसको यूज़ करते हो अपनी लैंग्वेज को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन ए है, सी है, डी है। ए सी डी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भैया, डी ऑप्शन दिख रहा है, तो हम डी को खटाक से टिक मार देंगे, डी ऑप्शन हमारा एकदम धांसू एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह में चीज़ों को समझ के सॉल्व करना है, ये नहीं कि भैया एक्यूरेसी भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, फिर भैया सब हो जाएगा। अगर ऐसे दिमाग लगाओगे तो भैया सब हो जाएगा, तो उसमें लग जाएगी वाट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरी समझ से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं ये कितना क्वेश्चन खतरनाक हो सकता है फ्रेंड्स, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस, जो चाइल्ड की प्रोग्रेस होती है, बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, उसका जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है दैट अ टीचर कीप, जो एक शिक्षक रखता है अपने पास ऑन अ डे टू डे बेसिस, जो मतलब हर दिन उसका जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है बच्चे का, जो टीचर अपने पास रखता है, वो क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले साल पूछा गया था, अगर ये इस साल पूछ लिया गया तो आधे लोग इसमें नप जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स आधे लोग इसमें नप जाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती आपको मिलेंगी। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब आधे लोग तो भैया इसी में दिमाग उनका मतलब फ्यूज़ हो जाएगा, है ना, कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है भैया। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है ये डे टू डे बेसिस में जो टीचर है वो डिस्क्रिप्शन रखता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी अगर ये क्वेश्चन दोबारा अगर 2021 में आ जाता है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए एनेक्डोटल रिकॉर्ड 100% इसका राइट आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी एक तरीके से बच्चों का मतलब लेखा जोखा होता है जो शिक्षक अपने पास रखता है, मगर जो पोर्टफोलियो होता है वो डे टू डे वाला नहीं होता है, मतलब हर दिन उसका वो पोर्टफोलियो नहीं बनता है। पोर्टफोलियो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट जैसे हम लोग देते हैं बच्चों को, तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। और रेटिंग स्किल क्या होता है, जो बच्चों को रेटिंग दी जाती है, ये पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, ये रेटिंग वाला सिस्टम है, तो ये भी डे टू डे नहीं होता। ये क्या होता है, मतलब एक सेमेस्टर एक एग्ज़ाम के बाद बच्चों का शिक्षक रेटिंग करता है। तो भैया ये सारी चीज़ें
एक सेमेस्टर या एक टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ें बच्चों की जो होती हैं डिटेल ली जाती हैं, लेकिन जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो डे टू डे होता है, उसको डे टू डे चीज़ें मेंशन बच्चों की जाती हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है यहाँ से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी एक तड़कता भड़कता एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। ये भी एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, इंग्लिश का 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। लेट्स सी दिस क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है, कितना ये हार्ड क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। अ टीचर ऑफ क्लास 6, कोई टीचर है क्लास 6 का, इन अ राइटिंग असेसमेंट टास्क, एक राइटिंग असेसमेंट टास्क में एक जो टीचर है कक्षा 6 का, आस्क स्टूडेंट टू राइट ऑन, किस पे वो लिखेगा, इफ़ आई वर फेमस फॉर समथिंग। हाँ, एक इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टास्क जो टीचर है वो बच्चों को देता है लिखने वाला, उसमें किस पे बच्चों को लिखना है, एक टॉपिक दे देता है कि अगर वो किसी चीज़ पे फेमस होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन दी गई है, इफ़ आई वर फेमस फॉर समथिंग, तो इस चीज़ के बारे में बच्चे लोग लिखेंगे कि भैया अगर वो फेमस होते हैं वो अपने अपने काम क्या करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से बच्चों को चीज़ें दे दी गई। दिस इज असेसमेंट ऑफ डैश आंसर, तो ये असेसमेंट किस चीज़ को मतलब बच्चों की कौन सी क्षमता को मापने के लिए ये असेसमेंट टीचर ने लिया है, ये इसका हमें उत्तर देना है फ्रेंड्स। तो 4 ऑप्शन, ये खतरनाक टाइप के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या करें, एक्स्ट्रापोलेटिव। भैया एक्स्ट्रापोलेटिव का फ्रेंड्स अर्थ होता है मतलब बाहरी चीज़ों के बारे में जब हम इंटरेक्ट करते हैं या चीज़ें लिखते हैं तो वो एक्स्ट्रापोलेटिव में आता है। तो ऐसा तो है नहीं, बच्चे क्लास में ही हैं, किसी भी बाहरी चीज़ों में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए वहीं से ख़त्म है। ठीक है, ऑप्शन ए वहीं से ख़त्म, इसका कोई मतलब नहीं है। नैरेटिव, नैरेटिव क्या होता है, नरेशन का मतलब तो बहुत लोग जानते होंगे कि जब कोई चीज़ हम नरेट करते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को लिखने का टास्क है, राइटिंग असेसमेंट बच्चा दे रहा है, तो भैया ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फैक्चुअल, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, इसमें क्या कहा जा रहा है, उसको ऐसे एक सिचुएशन दी गई, इफ़ आई वो फेमस फॉर समथिंग, अगर वो फेमस होता तो भैया ये कोई फैक्ट नहीं है, फैक्चुअल चीज़ नहीं है, ये तो भैया उसकी कल्पना शक्ति पे है कि अगर वो फेमस होता तो बच्चा ये चीज़ें करता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये भी एक तरीके से गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा। क्यों डिस्क्रिप्टिव क्यों होगा, क्योंकि भैया वो डिस्क्रिप्शन, वो काफ़ी चीज़ें वो डिस्क्राइब करेगा अपने बारे में। अगर वो फेमस होता तो भैया डॉक्टर होता तो ऐसे ऐसे काम करता, ऐसे ऐसे लोगों की मदद करता, तो ये सारी चीज़ें बच्चा लिखेगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे उसकी क्या टेस्ट मतलब उसकी कौन सी क्षमता नापी जा रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन की क्षमता नापी जा रही है, वो अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब कर पा रहा है या वो कितना सक्षम है डिस्क्राइब करने में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना खतरनाक हो सकता है आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अरे दादा इतना खतरनाक क्वेश्चन, भैया इस तरह क्वेश्चन आए तो भगवान ही मालिक है। इतना खतरनाक क्वेश्चन, देखिए भैया ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको उसमें टाइम ख़राब किया जा सके फ्रेंड्स। तो इतने लंबे चौड़े भौकाली टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, एक लाइन में ख़त्म करना है और एकदम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़रा सा भी। जहाँ पे आपको मतलब 15 से 30 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने हैं, उसको उसमें 10 से 15 में इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे इतने बड़े बड़े, उसके बाद ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं आपको फ्रेंड्स, आपको 3 ऑप्शन इनमें से कोई एक गलत होगा, ये 4 बड़े बड़े ऑप्शन है उसमें से एक गलत होगा। तो देखते हैं कौन सा वाला गलत है कौन सा वाला सही है। ठीक है, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, एक अगर अच्छी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक है, एक अच्छी किताब है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटीरियल, जी हाँ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी सी टेक्स्ट बुक है, गुड टेक्स्ट बुक है, तो उसमें लर्नर सेंटर्ड मटीरियल होना चाहिए, बहुत ही अहम चीज़ है भैया। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षार्थी है बच्चे के लिए तो किताब बनाई जाती है, तो लर्नर मतलब क्या है, लर्नर मतलब बच्चा हो गया, तो बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा तभी होगी जब वो लर्नर सेंटर्ड मटीरियल उसमें होगा। तो ए यहाँ पे होगा। ठीक है, कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटीरियल, टीचर फ्रेंडली से कोई लेना देना है भैया, टीचर थोड़ी किताब पढ़ेगा, टीचर तो पढ़ाने के लिए जाएगा ना। टीचर फ्रेंडली तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली बुक होनी चाहिए क्योंकि उस बुक को स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बाकी 2 ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही गलत वाला हमें मिल गया है, तो बाकी कौन कौन से थे, ए सी डी, और ये 4 ऑप्शन में से आपको दिख रहा है ए सी डी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिख रहा है, ए सी डी दिख रहा है, तो भैया ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, बस में टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करिएगा आप लोग, मेरी यही गुजारिश है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, काव्या नोट्स डाउन द एरर्स कमिटेड बाय लर्नर ऑफ द क्लास। काव्या कोई लड़की है, वो क्या करती है, क्लास के जो लर्नर है, क्लास के जो बच्चे हैं, उनकी जो गलतियां होती हैं, एरर्स कमिटेड बाय द लर्नर्स ऑफ द क्लास, उनकी जो गलतियां होती हैं उनके बारे में क्या करती है वो काव्या, डिस्कस देम वंस इन ए फोर्टनाइट। मतलब एक बार वो उन चीज़ों को डिस्कस करती है, उसके बारे में सोचती है कि बच्चों ने क्या क्या कौन कौन सी गलतियां की हैं। व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिस नोन एज, इस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीटेड मतलब इंग्लिश पेडागोजी का ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और हम इसको कर सकते हैं आसानी से। तो भैया ऑप्शन ए क्या क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट आप किसी चीज़ का कैसे करोगे, अगर आपको बच्चे का इवैल्यूएशन करना है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसके बारे में सोचनी पड़ेंगी। बच्चा कहाँ पे स्ट्रांग है, क्या गलती कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो भैया यही तो काव्या भी कर रही है, जो लड़की यहाँ पे काव्या वो क्या कर रही है, यही चीज़ें तो कर रही है। वो क्या कर रही है, जो एरर्स हैं कमिटेड बाय द लर्नर्स ऑफ द क्लास, जो क्लास के लर्नर के द्वारा जो गलतियां हैं उनके बारे में वो क्या करिए, सोच विचार करिए, उसको बाद में इवैल्यूएशन करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है, प्रोवाइडिंग फीडबैक है, असेसमेंट है, एरर करेक्शन है। तो फीडबैक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वो फीडबैक किसी प्रकार का वो नहीं दे रही है बच्चों को। असेसमेंट भी नहीं होगा। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम निर्णय लें कि भैया ये ऐसा ऐसा है, वो ऐसा भी काव्या नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, वो चीज़ों को, बच्चों की गलतियों के बारे में थिंक कर रही है, सोच रही है, उनको सुधारने के बारे में सोच रही है। तो ये इवैल्यूएशन हुआ यहाँ पे, असेसमेंट भी नहीं होगा। एरर करेक्शन भी यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एरर करेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एरर को करेक्ट नहीं कर रही है, वो खाली बच्चों के बारे में जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, एरर्स कमिट की हैं, उनके बारे में बाद में फोर्टनाइट डिस्कस कर रही है, सोच रही है खाली। तो ये इवैल्यूएशन का पार्ट है, ना कि एरर करेक्शन का पार्ट। एरर करेक्शन तो वो बाद में करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्वेश्चन कितना घातक हो सकता है। 2016 का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। सीटेट का क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अगर हम बच्चों को इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड देखो, पहली जो भाषा होती है वो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, मतलब जो मातृभाषा होती है। जैसे हिंदी है, कुछ लोगों की तमिल है, कुछ लोगों की उर्दू होगी, तो इस हिसाब से वो मदर लैंग्वेज होगी। लेकिन इंग्लिश अगर हम उसको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को जानते भी हैं, तो उसमें हम लोग क्या करना चाहिए। ये भारी भरकम ऑप्शन भैया इतने खतरनाक खतरनाक आपको दिए हुए होंगे, तो भैया आप लोग दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन टिक मारें। तो आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद हम आंसर देंगे। दे शुड बिगिन विद लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। भैया पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। कैसे करेक्ट मिल गया, क्यों, क्योंकि जो लेटर्स ऑफ, अगर हम कोई भी सेकेंड लैंग्वेज बच्चों को सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश सिखाना चाहते हैं या फिर दूसरी भाषाएं सिखाना चाहते हैं, तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले बिगिन विद लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिकल लेटर यानी ABCD, यानी कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। जैसे इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उसको ABCD सबसे पहले सिखाएंगे, है ना कि बच्चे को दे शुड रीड फर्स्ट, पहले ही पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं। पहले ही क्या बच्चा तुरंत इंग्लिश थोड़ी पढ़ लेगा, उसको पहले अल्फ़ाबेट तो पता होनी चाहिए, ABCD तो पता हो, उसके बाद वो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखेगा। या दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली। भैया ओरली अगर उनसे इंग्लिश बोलने लगो तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, ये भी गलत है। दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट। अब भैया उसको जब पढ़ना नहीं आएगा, वो अल्फ़ाबेट ही नहीं जानता है, तो भैया लिखेगा कैसे, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये फ्रेंड्स यहाँ पे 100% करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओ शेट, इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 77, 2016 क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इलेक्टिसिज्म, अब भैया ये वर्ड सुन के आधे लोगों के तो तोते वैसे ही उड़ जाएंगे। इलेक्टिसिज्म ये है क्या भैया, इतना खतरनाक चीज़, ये कहाँ से आया है, कौन से ग्रह से आया है ये। इलेक्टिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग, जो एक तरीके से ये एक कोई मेथड है। इलेक्टिज्म इन लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में जो हम लोग लैंग्वेज टीचिंग में जो यूज़ करते हैं, रेफर्स टू यूजिंग
एक हम लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग, हम इसको किस में यूज़ करते हैं, ये क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिज्म, इसका हमें ये उत्तर ये 4 ऑप्शन में बड़े बड़े दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिज्म है क्या, एक एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग। तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिज्म का मतलब होता है कोई एक मेथड से, कोई एक स्पेसिफिक मेथड से हम लोग, इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिज्म का एक सिंपल फॉर्म में, कोई एक स्पेसिफिक मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिसिज्म कहलाता है। फ्रेंड्स बहुत ही आसान चीज़ है, किसी भी एक मेथड से अगर हम लोग चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिज्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, वो भी यही कह रहा है, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग। हम लोग अलग अलग मेथड ऑफ टीचिंग से क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी को पिक कर लेते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को टीच करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिज्म जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर होगा। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम टफ क्वेश्चन था। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे 2021 में, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन के वर्ड के आप लोगों को मीनिंग नहीं पता होंगे, तो मीनिंग को छोड़िए, आप लोग वहाँ पे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा यूज़ करिएगा और उस हिसाब से क्वेश्चन को ख़त्म करिएगा। फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक धमाकेदार क्वेश्चन 2016 का पेपर का आपके सामने, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है, एकदम बिंदास क्वेश्चन है, एकदम लगाइए आप इसको सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस मैथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। फ्यूज उड़ गए भैया, इतना भयंकर क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, मतलब एडवोकेट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, मतलब इनमें से जो भारी भरकम आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी अप्रोच पाकर हम लोग, लिंग्विस्टिक का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे लैंग्वेज, मतलब वही भाषा से अर्थ है इसका लिंग्विस्टिक का, तो आप लोग परेशान मत होइएगा लिंग्विस्टिक का। अगर हमें लिंग्विस्टिक कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी होगी, सबसे पहले क्या चीज़ हम उसको लैंग्वेज को सीखने के लिए करेंगे, पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीखेंगे। नहीं भैया, अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी सीधा हम लोग ग्रामर नहीं सीखने लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच सीखेंगे, नहीं, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये एक टफ मेथड हो जाएगा चीज़ों को सीखने का। डायरेक्ट मेथड सीखेंगे भैया, कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट सिखाई जाती है तो आप उसमें सीख लेते हो। अगर आपको मतलब क्रिकेट खेलना नहीं आता है और आपको सीधे 2020 वाले लाइव मैच में उतार दिया जाए, आप खेल लोगे, नहीं खेल पाओगे। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट काम कोई भी सही नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, एक ही ऑप्शन बचा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो फ्रेंड्स कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब है यहाँ से कि आप आपस में बातचीत करके किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हो, वो ईजीएस्ट वे है किसी भी भाषा को सीखने का। तो कम्युनिकेशन से यहाँ पे ये कम्युनिकेटिव अप्रोच आया है वर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, एक तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा भैया, पेपर आसान नहीं होने वाला इस बार का। तो फ्रेंड्स एक और ख़तरनाक क्वेश्चन तड़कता भड़कता आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग सब सारी चीज़ें अच्छे से सीखते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल लिसनिंग इज़ नॉट लिसनिंग। अब ये ग्लोबल लिसनिंग है क्या भैया, ग्लोबल लिसनिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कुछ न्यूज़ समाचार वगैरह पढ़ते हो, ग्लोबल न्यूज़ पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, तो ग्लोबल न्यूज़ का अर्थ होता है ना कि इंडिया की न्यूज़, ना ही पाकिस्तान की न्यूज़, ना ही चाइना, वो ग्लोबल न्यूज़ होती है। वहाँ पे मतलब क्या होता है, आपको पूरी दुनिया की खबरें मिलती हैं, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती यहाँ पे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है ग्लोबल लिसनिंग। ग्लोबल लिसनिंग कौन सी लिसनिंग नहीं है, ये पूछा जा रहा है ऑप्शन। तो हमें इसमें नहीं में ऑप्शन देना है। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द है जो अर्थ का अनर्थ कर देता है, आप लोग जानते हो कई बार, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। तो ग्लोबल लिसनिंग इज़ नॉट लिसनिंग विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय प्रीसेट क्वेश्चन और टास्क। विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय प्रीसेट क्वेश्चन और टास्क, नहीं भैया, ये तो ग्लोबल लिसनिंग का पार्ट है। फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या एक ईजी एग्जांपल दे के समझाया अभी कि भैया ग्लोबल लिसनिंग क्या होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक देश से रिलेटेड नहीं होता है, वो ग्लोबल होता है, वो नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मल होता है। तो किसी भी ग्लोबल लिसनिंग नॉट लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाली चीज़ ग्लोबल लिसनिंग नहीं हो सकती फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको
यहाँ पे एकदम दिमाग लगा के सही ऑप्शन आपको पिक करना है, उस हिसाब से उसको डील करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये आधे लोग तो छोड़ के भाग भी गए होंगे, कुछ लोग वीडियो में बहुत थक, आप लोग बहुत जल्दी जाते हो, तो थकना नहीं है यहाँ पे। आप लोग कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से पढ़ रहे हो तो आपको थकना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। एकदम जोश से पढ़िए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर कोई नहीं, हम लोग तो पेपर सॉल्व करके ही रहेंगे, हमें बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ना है, सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे कवर भी करने हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। Which of the following activities needs to be taken care for helping, इसको हटा दे रहा हूँ। Which of the following activities needs to be taken care for helping non-native speaker to produce the sound of the target language? अब इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। नॉन नेटिव स्पीकर, जैसे कि कोई किसी को हमें इंग्लिश सिखानी है, तो भैया उसके लिए इंग्लिश नॉन नेटिव स्पीकर का मतलब है, मतलब जो अनजान व्यक्ति होता है उस लैंग्वेज से, उसका मतलब है नॉन नेटिव स्पीकर, ठीक है। अगर किसी अनजान व्यक्ति को हमें यहाँ पे इंग्लिश सिखानी है उस, ताकि वो इंग्लिश को टारगेट लैंग्वेज की तरह वो बोलने लगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कहता भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग सुनते क्या हैं, हम लोग तो अपने ही में ही ऑप्शन क्लिक करते रहते हैं, तभी तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये 4 बड़े बड़े ऑप्शन है यहाँ पे, देखते हैं कौन सा सही है। इमिटेटिंग द वे अ नेटिव स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड, क्या मतलब जिस हिसाब से नेटिव स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो ये भी ऑप्शन ही गलत है। डिस्टिंग्विशिंग द वोवल फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, भैया उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती हुई, तो आप उसको वोवल कॉन्स्टेंट समझाने लगोगे, बिल्कुल नहीं समझा पाओगे, कोशिश करके देख लेना चाहे। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इंश्योरिंग दैट द वर्ड्स स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू द अदर्स। भैया इंटेलिजिबल अगर वर्ड आप यूज़ करोगे, अगर मान ली इंग्लिश सिखानी, तो आप किससे शुरू करते हो, बच्चों को छोटे छोटे वर्ड सिखाओगे, ना कि इंटेलिजिबल वर्ड्स, मतलब एकदम कठिन शब्द दे दोगे, तो भैया वो तो डर के भाग जाएगा, वो तो वैसे भी नहीं पढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात है। रीजनल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक अगर आपके सामने तमिल व्यक्ति जो तमिल लैंग्वेज में बोलता है इंग्लिश, अगर कोई तमिल लैंग्वेज में इंग्लिश बोलेगा तो उसकी इंग्लिश कैसी होगी, बहुत ही अजीब से, उसका जो फ्लो होगा वो बहुत अजीब होगा, आपने सुना होगा कई बार, तो बहुत अजीब होगा फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से उसकी जो क्षेत्रीय भाषा, अगर हम किसी बच्चे को कोई भी लैंग्वेज अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल इंटरफेरेंस है, उसको अगर हम उसमें शामिल कर दें, तो उसको हम लोग इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज हम लोग उसको सिखाना चाहते हैं, वो हम लोग उसको आसानी सिखा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका 100% राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं जानता हूँ फ्रेंड्स आज आप लोग बहुत थक गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, अब भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, कवर तो करवाना पड़ेगा ना। तो कुछ लोगों की तो सांसें भी फूल गई होंगी इसमें, भैया अरे दादा सर ने क्या पढ़ा दिया इतना खतरनाक, अब कैसे करेंगे, इतने कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बस क्या करना है आपको, मेरे साथ बने रहना और चीज़ों को पढ़ते रहना है ना फ्रेंड्स। आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके आप लोग बता भी सकते हो। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो तुरंत तुरंत लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने सभी दोस्तों में क्या करिए, फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो आजकल, कम कम कर रहे हो, कुछ अच्छे बच्चे हैं वो शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को खटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग एकदम बेहतरीन चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से पढ़ रहे हो, एकदम स्टाइलिश चैनल से पढ़ रहे हो, तो आपको इस बार कोई नहीं रोक सकता। तो लेट्स, अब यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।